हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कंसेप्ट पढ़ना होगा और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो जानेंगे। तो इस सेशन में आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि अगर आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ ए सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करो, गलत ना हो और फुल के फुल नंबर आप स्कोर कर सको। ठीक है, तो क्या आप एक्साइटेड हो? आर यू रियली एक्साइटेड टू नो द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? तो चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट और इसका कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे बात अगर आती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो दिमाग में एक फिगर बनता है ना। अभी आपके दिमाग में वो फिगर बन चुका होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा फिगर जरूर बना होगा। तो ये जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहोगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, जिसमें आपको एक बैटरी नजर आ रही है ना, एक स्विच नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब नजर आ रहा है, लाइट बल्ब, और एक ये वायर नजर आ रहा है ना। लाइट बल्ब ग्लो कब करेगा? जब इसे करंट मिलेगा। और करंट प्रोड्यूस कौन करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा एक सोर्स। यहां सोर्स क्या है? बैटरी, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट प्रोड्यूस होगा I, और ये करंट कहां पहुंचेगा? बल्ब में। बल्ब से होते हुए ये करंट वापस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकला, वो करंट कहां पहुंचा? बल्ब तक। लेकिन बल्ब तक करंट पहुंचाने के लिए मुझे एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए। करंट को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता क्या है? वायर। अगर मैं वायर, बैटरी और बल्ब के बीच में वायर ना जोड़ूं, तो क्या करंट हवा में बैटरी से निकल के लाइट बल्ब तक जाएगा क्या? जी नहीं। ठीक है, करंट चाहता है कि मैं बैटरी से बल्ब तक जाऊं, तो उसे रास्ता देना पड़ेगा। तो मैंने वो रास्ता बनाया वायर, है ना। तो वायर से होते हुए ये करंट पहले स्विच में गया, स्विच से होते हुए लाइट बल्ब में गया, और लाइट बल्ब से होते हुए वापस करंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया। तो एक बात और सीखा आपने कि करंट हमेशा बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होता है, निकलता है, और निगेटिव टर्मिनल पे जाके टर्मिनेट कर जाता है, एंटर कर जाता है ना। क्लियर? तो ये एक क्लोज पाथ नजर आ रहा है आपको, बंद रास्ता। कहीं से आप इससे, अगर आप इसके अंदर हैं तो कहीं से आप बाहर निकल सकते नहीं, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। तो करंट को फ्लो होने के लिए जो एक क्लोज पाथ होता है, यही पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन क्या हो गई? एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑन करूंगा तो ये पाथ क्लोज रहेगा, तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑन की जगह ऑफ कर दूं, तो फिर ये क्लोज पाथ नहीं रहेगा, ये ओपन पाथ हो जाएगा, और ओपन पाथ के वजह से करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का होता है, क्लोज और ओपन, और हमेशा करंट क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में ही फ्लो करता है, जैसा कि इस समय आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन की, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा, बैटरी यूज किया हमने, वायर यूज किया, स्विच यूज किया, लाइट बल्ब यूज किया। तो ये सब क्या है? इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं, आइए वन बाय वन हम जानते हैं। तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। सेल एक होगा और कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाएगा, है कि नहीं। और बैटरी हो या सेल हो, किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है, करंट का सोर्स होता है। यानी हमेशा बैटरी और सेल जोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि सर्किट में क्या फ्लो हो सके? करंट। क्योंकि करंट प्रोड्यूस कौन करेगा? बैटरी या सेल ही प्रोड्यूस करेगा। सिंगल हो तो सेल, और बहुत सारे सेल हो, सेल का कॉम्बिनेशन हो, तो वो बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये यूज होता है। फिर करंट को फ्लो होने के लिए पाथ, रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? वायर। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर भी यूज करते हैं। ठीक है, और करंट जब चाहिए, नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए हम स्विच यानी प्लग की का भी यूज करते हैं। तो एक ये भी कंपोनेंट है। फिर रजिस्टर का भी यूज किया जाता है।
करंट को क्या करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। तो ये एक दूसरा कंपोनेंट, मतलब एक अलग कंपोनेंट हो गया। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है एमीटर का यूज़ करते हैं करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में चेक करने के लिए, उसकी वैल्यू पता करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। हो सकता है कि सारे यूज़ किए जाएं, हो सकता है कि इनमें से कुछ ही यूज़ किए जाएं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे कंपोनेंट्स का यूज़ हो सकता है बैटरी, वायर और रजिस्टर के साथ एमीटर हो, या हो सकता है बैटरी, वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब और वोल्ट मीटर हो, है ना। तो ये मेन कंपोनेंट्स है जिनका यूज करके ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। अब इन सभी कंपोनेंट्स का एक फिक्स सिंबल होता है, क्योंकि हम बार बार कंपोनेंट्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम उसको सिंबल से पहचानते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन कंपोनेंट्स का सिंबल क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, तो इन कंपोनेंट्स का एक फिक्स डायग्राम होता है, वो डायग्राम जानना बहुत जरूरी है। तो आइए वन बाय वन हम डायग्राम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था, सेल में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन से शो करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से शो करते हैं, है ना। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो बड़ी लाइन के पास प्लस लिखा है ना, और छोटी लाइन के पास माइनस लिखा है। तो ये किसका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल का। अब ऐसे में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल को सही तरीके से ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाएगा, बैटरी। तो ये देखिए बैटरी का ये सिंबल है। तो यहां देखिए, यहां आपको बहुत सारे सेल दिखेंगे, एक सेल ये है, एक ये भी सेल है और एक ये भी सेल है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव के साथ क्या जोड़ेंगे, फिर अगले सेल का पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, तो फिर ये निगेटिव, फिर इस निगेटिव के साथ अगले सेल का पॉजिटिव जोड़ेंगे। तो हमेशा आपने क्या देखा कि निगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐड किया जाता है ना। तो मैंने 3 सेल्स का कंबाइन कर दिया सही तरीके से, तो ये क्या बन गया, बैटरी। तो ये सेल का सिंबल है लेकिन ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। फिर बात करें अगर स्विच की, स्विच को हम प्लग की भी कहते हैं। तो स्विच 2 टाइप का होता है, स्विच 2 कंडीशन होते हैं। ओपन, तो ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, प्लग की या स्विच ओपन है तो सिंबल ये होगा। लेकिन अगर स्विच या प्लग की क्लोज है तो सिंबल ऐसा होगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में हो सकता है आपको ओपन प्लग की या ओपन स्विच बोले तो आप ये ड्रॉ करोगे सिंबल, लेकिन अगर क्लोज स्विच बोले या क्लोज प्लग की बोले तो आप ये सिंबल ड्रॉ करोगे। तो ये दोनों सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन का और ये क्लोज स्विच का सिंबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आ गया, तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है ना। फिर अगर हम कोई रजिस्टर ऐड कर रहे हैं सर्किट में जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो रजिस्टर का क्या सिंबल होता है, रजिस्टर का सिंबल ये होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा आपने कंपोनेंट ऐड किया है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या प्रेजेंट है, एक रजिस्टर प्रेजेंट है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का सिंबल होता है ऐसा, मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल उस पे एरो, या रेजिस्टेंस का सिंबल उस पे ऐसा एरो हो तो समझ जाओ वो कौन सा कंपोनेंट है, वो रियोस्टेट है। और रियोस्टेट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसमें रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सर यहां भी तो रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो यहां रेजिस्टेंस का मतलब ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। तो आप ध्यान से ये देख लेना कि क्वेश्चन में रजिस्टर बोला है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट कहा है, रियोस्टेट कहा है तो आप फिर इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज करोगे। लेकिन अगर एक रजिस्टर कहा है तब आप इसको यूज करोगे, ये वाला सिंबल, क्योंकि इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है ना। और यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसे चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
और फिर आता है एमीटर। तो एमीटर का सिंबल ये होता है। और ध्यान रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ही जोड़ना है, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एमीटर का निगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एमीटर का सिंबल बनाने के बाद पॉजिटिव निगेटिव ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पॉजिटिव को किससे जोड़ोगे, मतलब ये वाला वायर किससे जोड़ोगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और निगेटिव ये एमीटर का जो निगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे, है ना। ठीक उसी तरह वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल को मेजर करता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। और यहां भी दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, है ना। तो ये हो गए सारे कंपोनेंट्स के क्या सिंबल, है ना। अब कुछ हमको रूल्स पता होने चाहिए, है ना। की पॉइंट्स टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। की पॉइंट क्या है, वन बाय वन देख लेते हैं। ये की पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते समय गलतियां हो सकती हैं। तो आइए पहला की पॉइंट देख लेते हैं। करंट हमेशा बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, और पॉजिटिव से होकर वो किधर जाता है, वो निगेटिव टर्मिनल पे जाके टर्मिनेट करता है। यानी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। इसका मतलब अगर मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया कुछ ऐसा, तो आपको मैंने बताया है कि ये बड़ी लाइन क्या शो करती है, बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटी लाइन शो करती है निगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव ये है तो करंट यहां से निकलेगा और कुछ इस तरीके से फ्लो होते हुए ये निगेटिव टर्मिनल पे एंड हो जाएगा। तो ये मैंने जो एरो से इंडिकेट किया है, ये किसका डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो अगर मैं ऐसे इंडिकेट करता तो गलत था। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको पता चल गया कि ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अब अगर आप एम मीटर को कनेक्ट कर रहे हो तो एम मीटर का जो पॉजिटिव होगा वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और एम मीटर का जो निगेटिव है वो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होगा। तो देखो ऐसा ही तो मैंने कनेक्ट किया है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर देता इसको, टर्मिनल में गलत जोड़ दूं तो करंट फ्लो होगा क्या, तो देखो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने एम मीटर का निगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, गलत, ठीक है। तब करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, करंट तभी नहीं फ्लो होगा। और अगर मैं ऐसा करूं, वोल्ट मीटर कर दूं, तो भी गलत है ये, क्योंकि यहां भी मैंने गलती क्या की, वोल्ट मीटर के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एम मीटर हो, है ना, मुझे एम मीटर या वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, और एम मीटर या वोल्ट मीटर के निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करना है, ठीक है। चाहे एम मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, ठीक है। और करंट हमेशा पॉजिटिव से किधर फ्लो होता है, निगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है। पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो पहला की पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे की पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा की पॉइंट क्या है, एम मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं। तो वही लिखा है, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, ठीक है। अगर आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो गलत है। और उसी तरह वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा पैरेलल में ऐड करते हैं। तो ये दो की पॉइंट्स भी याद रखना बहुत जरूरी है। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये तीन की पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। चलिए, तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है, यहां है सेल, ठीक है, सेल है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल, है ना। अब यहां से एक वायर निकला है और इस वायर में हमने क्या ऐड किया है, रजिस्टर ऐड किया है। तो रजिस्टर का सिंबल यही तो होता है, ठीक है। अब रजिस्टर के अक्रॉस इन दो पॉइंट्स पर
हमने क्या ऐड किया है, वोल्ट मीटर, और देखो पैरेलल ऐड हुआ है, मतलब ये की पॉइंट का हमने ध्यान रखा, तो ये सही तरीका है ऐड करने का। और एक चीज और भी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो वोल्ट मीटर का इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर निगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। फिर यहां अगर आप देखो तो ये एम मीटर है, एम मीटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर हम इधर देखें तो ये प्लस 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 प्लस, तो इधर भी प्लस होगा एम मीटर का, और इधर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये सही तरीका है एम मीटर को और वोल्ट मीटर को जोड़ने का। ठीक है, तो जो की पॉइंट्स आपने पढ़े वो की पॉइंट्स आपको यहां नजर आ रहे हैं। करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है किसके, सर्किट के या रजिस्टर के, और एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एम मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर का निगेटिव और एम मीटर का निगेटिव ये बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल सही है। और फिर यहां आप देख रहे हो ये है स्विच, और ये स्विच का सिंबल देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्लोज स्विच है ना, क्योंकि क्लोज स्विच का ही सिंबल हमने अभी देखा था ना। क्या देखा था, क्लोज स्विच का सिंबल देखो, ये क्लोज स्विच का या प्लग की का सिंबल है ना। अच्छा, स्विच की जगह प्लग की भी लिखा रह सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, स्विच अलग और प्लग की अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। क्लियर। चलो तो आगे चलते हैं। अब आपने ये सर्किट डायग्राम देख लिया, समझ में आ गया आपको, है ना। तो इस सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं, सेल यूज हुआ है, स्विच यूज हुआ है, क्लोज स्विच, है ना, फिर एमीटर यूज हुआ है, वोल्ट मीटर यूज हुआ है, और एक रजिस्टर यूज हुआ है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। तो अब हमने तरीका, कंसेप्ट समझ लिया, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके टर्म टू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ, किसका बना हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन एमीटर और एक क्लोज प्लग की, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले करंट प्रोड्यूस होगा तभी तो काम बनेगा। तो सेल कैसे बनाए, तो मैंने ऐसे बना दिया, है ना, ये हो गया मेरा सेल, है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान रखना, अगर आपने सेल को ऐसा बना दिया तो ये गलत है, क्योंकि दोनों लाइन सिमिलर है, पैरेलल है। ठीक है, तो एक बड़ी लाइन होनी चाहिए, एक छोटी लाइन। अब इस सेल में मैं क्या जोड़ूं, इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़ूं। ठीक है, चलो ऐड करते हैं दूसरा कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हमने क्या देखा था, ऐसा ही तो देखा था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब और क्या कनेक्टेड है, एम मीटर। तो एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, तो इसी सर्किट में मैं एम मीटर को जोड़ दूंगा। अब ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो इधर भी एम मीटर का पॉजिटिव होगा, और इस तरफ राइट साइड ये निगेटिव होगा। ठीक है, फिर एम मीटर के अलावा क्या है, क्लोज प्लग की। तो यहां मैंने क्या किया, एक क्लोज प्लग की ड्रॉ कर दिया, और ये आपका सर्किट बनके तैयार हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है इस क्वेश्चन का, ये रहा आंसर। देखो ध्यान से, सेल है, ये क्या है आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये क्या है, एम मीटर, वो भी सीरीज में, और ये क्या है, क्लोज प्लग की है। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहां भी बना सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है, यहां बनाओ तो भी सही। और अगर यहां मैं वायर को जोड़कर मैं इसको यहां बना दूं, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अगर ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहां की ना लगा के यहां लगा दूं तो भी सही है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्लोज प्लग की, ये हो गया एम मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये हो गया सेल। तो सारे कंपोनेंट्स हमने यूज कर लिए, और कंपोनेंट बनाते समय उसका सिंबल यूज करना है। ठीक है, समझ में आया। और एम मीटर पॉजिटिव निगेटिव का भी ध्यान रखना है,
और बैटरी या सेल का भी पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखा आपने, अब इतना जो सीखा अब इसको सेकंड क्वेश्चन पे फिर से जो भी सीखा हुआ कंसेप्ट है अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रॉ ए क्लोज सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए 4 ohm resistor, an ammeter, voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and a closed plug key। तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 4 सेल्स होने चाहिए। हर सेल की वैल्यू कितनी है पोटेंशियल की? 1.5 वोल्ट। फिर उसमें वोल्ट मीटर भी होना चाहिए, एमीटर भी होना चाहिए, रेजिस्टर होना चाहिए 4 ohm का, और एक क्लोज प्लग की होना चाहिए। तो मैंने क्या पढ़ाया था? जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी। तो यहां मेरे पास 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊं? देखो, तो एक सेल, पहले मैं एक सेल बनाता हूं। तो एक सेल का ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, अब मैं ऐसे, मुझे कितने बनाने? 4। तो फिर मैं निगेटिव के साथ अगले सेल का पॉजिटिव ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2। फिर इस निगेटिव के साथ अगले सेल का पॉजिटिव, कितने सेल हो गए? 3। 1 2 3। और फिर इस निगेटिव के साथ अगले सेल का पॉजिटिव ऐड करूंगा। तो कितने हो गए? 4 सेल्स हो गए, और हर सेल की वैल्यू कितनी है? 1.5 वोल्ट। तो लिख दो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसके साथ और क्या जोड़ना है? एक 4 ohm का रजिस्टर भी जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा? तो ये लो, मैं एक 4 ohm का रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है ना, तो मैंने एक 4 ohm का रजिस्टर भी जोड़ दिया। ठीक है, फिर मुझे एम मीटर भी जोड़ना है, वोल्ट मीटर भी जोड़ना है, प्लग की भी जोड़ना है। अब याद करो, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये जो रजिस्टर है इसके पैरेलल मैं एक वोल्ट मीटर जोड़ देता हूं। अब ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये वोल्ट मीटर का इधर पॉजिटिव होगा और इस साइड क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, तो वोल्ट मीटर मैंने रजिस्टर के पैरेलल जोड़ दिया। फिर एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो ये लो एम मीटर है ना। अब ये देखो, ये होगा पॉजिटिव साइड, ये होगा निगेटिव साइड। ठीक है, ये देखो, ऐसे देखो ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। क्लियर? अब वोल्ट मीटर हो गया, एम मीटर हो गया, रजिस्टर हो गया, है ना, सेल्स हो गए, बचा क्या? क्लोज प्लग की। तो मैं क्लोज प्लग की कैसे बनाता हूं? मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, है ना। कैसे बनाता हूं? ऐसे। क्लोज प्लग की का ये सिंबल हो गया। तो ये मेरा आंसर ड्रॉ। जी हाँ, हमने ड्रॉ कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखो 4 सेल्स भी हैं, हर सेल की वैल्यू 1.5 वोल्ट। फिर इसमें 4 ohm का रजिस्टर भी है। फिर उस रजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में है, एम मीटर सर्किट के साथ सीरीज में है, और एक क्लोज प्लग की है ना। तो हमने सारे कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए, तो ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ड्रॉ ए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 cells ऑफ 2 volt ईच। 3 सेल है और हर सेल की पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और फिर उस बैटरी के साथ 5, 10 और 15 ohm के 3 रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। फिर वो एम मीटर भी कनेक्ट किया गया है, और एक क्लोज प्लग की भी कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और जो ये 5, 10, 15 ohm के रजिस्टर हैं, इनमें से जो 15 ohm का रजिस्टर है उसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर भी जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। ऑल्सो कनेक्ट ए वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ohm रजिस्टर। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर हम केवल किसके पैरेलल में जोड़ेंगे? 15 ohm के रजिस्टर में जोड़ेंगे, क्योंकि हमको 15 ohm रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को फिर सिर्फ पैरेलल में जोड़ेंगे, किसके साथ? केवल 15 ohm के साथ, क्योंकि इसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल निकालना है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कोशिश क्या होनी चाहिए? हमेशा ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए सेल या बैटरी को बनाइए।
तो कितने सेल हैं? 3 सेल्स हैं। कितने वोल्ट के? 2 वोल्ट के। तो मैंने 3 सेल बनाया, तो पहले एक सेल बनाता हूं, है ना। ये रहा एक सेल, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। एक सेल और निगेटिव के साथ में पॉजिटिव जोड़ूंगा, है ना। ये हो गया दूसरा सेल 2 वोल्ट का। फिर निगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ूंगा, ये हो गया 2 वोल्ट का एक और सेल। तो कितने हो गए? 3 सेल्स हो गए 2 वोल्ट के, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, मतलब बैटरी है, ठीक है। अब मुझे और क्या करना है? 5, 10 और 15 ओम के रजिस्टर को सीरीज में ऐड करना है। तो ये लो, ये एक 5 ओम का रजिस्टर, ये एक 10 ओम का रजिस्टर और ये एक 15 ओम का रजिस्टर, ठीक है। 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, ठीक है। अब ये कहा है कि वोल्ट मीटर जो हमको कनेक्ट करना है वो केवल 15 ओम रजिस्टर के पैरेलल कनेक्ट करना है ना। तो 15 ओम का रजिस्टर ये है, तो इसके पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव निगेटिव किधर लिखूं? तो ये देखो, बैटरी का पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव, तो ये ऐसे गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या आया? पॉजिटिव आया। बस रास्ता पकड़ के चलो, पॉजिटिव वाला रास्ता पकड़ के आपने चले तो जब वोल्ट मीटर के पास पहुंचे तो ये वाला पॉजिटिव साइड होगा, तो फिर ये वाला निगेटिव साइड। अब हमें क्या भी जोड़ना है? एम मीटर भी जोड़ना है। तो एम मीटर हमेशा हमने पढ़ा है की पॉइंट्स में कि सीरीज में ऐड करते हैं, तो ये देखो हमने सीरीज में एम मीटर ऐड कर दिया। अब पॉजिटिव किधर लिखे, निगेटिव किधर लिखें? तो ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पहुंचे तो पॉजिटिव आया, तो इधर क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। फिर हमको एक क्या भी ऐड करना है? क्लोज प्लग की। तो ये देखो, ये हमने एक क्लोज प्लग की भी सीरीज में क्या कर दिया? जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये बनके तैयार हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इस क्वेश्चन का, जिसमें 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट के, 5, 10 और 15 ओम के 3 रजिस्टर हैं सीरीज में, फिर एम मीटर भी सीरीज में है और क्लोज प्लग की भी सीरीज में है, और 15 ओम के रजिस्टर के पैरेलल एक वोल्ट मीटर भी है ना। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पे 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो आई होप कि आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं, किन किन की पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है, और वो सारे की पॉइंट्स, सारे की कंसेप्ट मैंने आपको इस सेशन में बता दिए। अब कभी भी गलती नहीं होगी। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ड्रॉ करो, देखो हमेशा सही ड्रॉ करोगे, है ना। तो अब आपकी तैयारी फुल प्रूफ हो गई है। तो थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके चैप्टर से रिलेटेड मैं लाता रहूं और आपकी टर्म 2 प्रिपरेशन को मैं बूस्ट करता रहूं, है ना। तो इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।